अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां से आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो बस यहीं रुक जाइए, आपकी तलाश समाप्त हुई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। लर्निंग विद विनीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक एक्सेल सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बेसिक एक्सेल टू एडवांस एक्सेल। इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम फाइल टैब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक्सेल स्क्रीन है। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप उसे पहले देखें ताकि आपको बेसिक से सारी चीज़ समझ में आएगी। और आज हम एक फर्स्ट टैब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही मैं फाइल टैब पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इसे आप बटन समझ सकते हैं या फिर फंक्शन। तो जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम पे आ जाएगा। यानी कि आप होम के अंदर देख सकते हैं कुछ वर्कबुक हैं और कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगी जो कि अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट होगी। कुछ रिसेंट फाइल दी गई हैं, आप इन रिसेंट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आपके ये लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून का मैसेज भी शो करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई होम टैब की। उसके बाद चलते हैं न्यू बटन पे। तो न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको फिर से वही कुछ वर्कबुक देखने को मिलेंगी। इसके अंदर नीचे कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप किस तरीके के टेम्पलेट्स चाहते हैं ये इसमें, ये देखिए पर्सनल पे मैंने क्लिक किया तो ये पर्सनल में आ चुके हैं। ये आपके काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इसके अंदर थोड़ा अपना टाइम देंगे तो आप इसमें से कई सारे टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो आपके डेली रूटीन में काम आ सकते हैं। और इसके अंदर फॉर्मेटिंग पहले से की होती है, बस आपको डेटा उठा के डालना होता है। बट थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसे देख कर आपके अकॉर्डिंग जो सूटेबल है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है न्यू फंक्शन के बारे में। उसके बाद है ओपन। ओपन से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेव और सेव एज़। तो सेव पे पहले जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया है, मेरी फ़ाइल ये देखिए सेव हो गई है। अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ, उसके बाद एंटर मारता हूँ, तो अब देखिए यहाँ से सेव हट चुका है। अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा सेव, तो ये फिर से हो चुकी है। अगर इसी की जगह पे मैं एक नई वर्कबुक ओपन करता हूँ और नई वर्कबुक में जाके मैं यहाँ से सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ लोकेशन आ चुकी है जो अभी रिसेंट लोकेशन, ये देखिए ये रिसेंट पाथ आ गए हैं जो मैंने अभी रिसेंटली ओपन किए हैं, वो पाथ दिखा रहे हैं। और आप इस फाइल को ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ दिस पीसी का ऑप्शन है, आप दिस पीसी के अंदर जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन दे सकते हैं। इसके बाद ऐड एंड प्लेस, ये आपको सर्वर पे ले जाने के लिए है। और ब्राउज़, इसे आप ब्राउज़ करके आप एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेव एज़। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेव और सेव एज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप एक फ़ाइल को, जैसे कि मान लीजिए ये अभी वर्कबुक है, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, मान लीजिए इसे मैं सेव करता हूँ फॉर मेल वाले फ़ोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ। ये देखिए डेटा 23, 3 एंड 21 इस नाम से। इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ तो देखिए मेरी फ़ाइल इस नाम से सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर इसके बाद मैं फाइल पे जाके फिर से अब इसे मैं सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद देखिए अब इसे मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखिए कुछ टॉपअप आएगा यहाँ पे, द फाइल डेटा दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल।
अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देखिए, अब मैं इसके बाद चलता हूँ उसी फोल्डर में जहाँ पे मैंने इसे सेव किया था। ये देखिए, ये वही फाइल है जो मैंने अभी उसकी जगह रिप्लेस की है। बट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि ये मैंने सेव एज़ पे क्लिक किया और मैं इसी सेम फाइल की कॉपी कहीं और रखना चाहता हूँ तो सेव एज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस फाइल को मान लीजिए, ठीक है, मैं फिर से ब्राउज़ करके उसी फोल्डर के अंदर रखता हूँ इसे। यहाँ पर लर्निंग विद विनीत के अंदर रखता हूँ, ठीक है, इसी नाम से। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, यानी कि सेव एज़ का मतलब ये है कि आप उसी फाइल की कॉपी एज इट इज़ किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। और सेव का मतलब ये है कि आप उसी वर्कबुक पे काम करके उसे ही सेव कर सकते हैं, यानी कि आप उसे दूसरी लोकेशन पे सेव नहीं कर सकते। अगर आप उसे दूसरी लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो आपको सेव एज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो होम, न्यू एंड सेव एज़, ठीक है, ये हमारे क्लियर है। उसके बाद है ओपन। अगर मैं देखिए सबसे पहले ओपन पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में रिसेंट, सबसे पहले आपको रिसेंट कुछ फाइल दिखेंगी, आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ दिस पीसी में जाके ओपन कर सकते हैं या फिर आप ब्राउज़ करके उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऑप्शन है शेयर विद मी, ये आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी से और ये ड्राइव के थ्रू आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी ओपन की बात। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फॉर्म, यानी कि इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप कुछ सबसे पहले टॉप पे आप कुछ कमांड्स देखेंगे, जिस कमांड को हम देख लेते हैं एक बार। ये अपलोड की कमांड है जिससे हम फाइल को ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, उसके बाद इसे आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर, आप इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। अगला है कॉपी पाथ, यानी कि आप इस फाइल के पाथ को कॉपी करके किसी और को दे सकते हैं। वो जैसे कि आप किसी के पास आपकी कॉमन शेयर ड्राइव है तो आप ये पाथ कॉपी करके उसको दे सकते हैं। तो उस इस पाथ पे क्लिक करके आपकी फ़ाइल को ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है ओपन फाइल लोकेशन, यानी कि ये फाइल जिस लोकेशन में सेव हुई है उसकी लोकेशन, ये जैसे मैं आपको लाइव क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी कि ये मैंने लर्निंग विद विनीत के अंदर कर दी, ये तो यहाँ ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो काम है ओपन फाइल लोकेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर आप देखेंगे कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दिस वर्कबुक, यानी कि आप किसी भी तरीके का चेंजेस चाहते हैं इसके अंदर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि जो सामने वाला है इसके अंदर क्या क्या कर सकता है उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वर्कबुक पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ओपन इन रीड ओनली। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कमांड हमारी एक्टिव हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ जाके इसे सेव करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं उस फाइल को फिर से खोलता हूँ ओपन पे जाके। ये देखिए, ये यहाँ पे ये टॉपअप आ रहा है, द ऑथर वुड लाइक टू यू ओपन डेटा फाइल रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस ओपन एज रीड ओनली। आप यहाँ पे एस करोगे तो रीड ओनली लिख कर आएगा, अगर आप से नो करोगे तो आप इस पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो ऐड करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे यहाँ रीड ओनली लिख के आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं इन्फो में जाएंगे और देखिए ये जो हमने कमांड दी थी अब इसे हम, ये अभी भी एक्टिव है, यानी कि हमने अपनी वर्कबुक ओपन कर ली है, इसके बाद भी हमारी कमांड एक्टिव है और इसे हम यहाँ से हटा भी नहीं सकते।
क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जैसे ही हमने फ़ाइल ओपन की थी उसके अंदर एक टॉपअप आया था, उसके अंदर हमने येस पे क्लिक किया था, यानी कि ये अब हमारी फ़ाइल रीड ओनली में ही ओपन है, तो हम इसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि मैं इस पे अगर कुछ लिखता हूँ, इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख पाइए इसे सेव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देख पा रहे वी कांट सेव दिस फाइल बिकॉज द फाइल इज़ रीड ओनली। तो इसे हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस फाइल को अनसेव करके, डोंट सेव करके बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ, वही सेम फाइल ओपन करता हूँ मैं। तो ये देखिए ये फिर से पूछ रहा है, तो इस बार मैं इसे नो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल नॉर्मल में, यानी कि नॉर्मल मोड में ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आप इसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो आप इससे, यानी कि आप जिस नीचे देख पा रहे होंगे, रिक्वायर्ड ए पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक, यानी कि ये जो कमांड है ये हमारे पासवर्ड के लिए होते हैं। यानी कि आप जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये पासवर्ड पूछेगा आपसे। तो यहाँ से आप क्लिक करके आप कुछ भी XYZ पासवर्ड दे सकते हैं, एक बार कंफर्म करेगा, फिर आप, यानी कि ये आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं फिर से जाता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है, और जब तक मैं इसका पासवर्ड नहीं डालूंगा ये फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो आप इसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड आप इसे हटा दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए, और ये आपकी कमांड डिसेबल हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करंट सीट, यानी कि आप जिस सीट पे काम कर रहे हैं आप वहाँ से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये आने वाली वीडियो में आपको धीरे धीरे, और टैब हैं उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और अगली है प्रोडक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। हाँ जी, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में ये है, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और मैं पासवर्ड देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको पासवर्ड दिया है, और इसे मैं एक बार इसे सेव करता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। फिर से अगेन मैं इसे ओपन करूँगा, ठीक है। बट आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब हमने इनक्रिप्ट विद पासवर्ड किया था तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांग रहा था, बट अब हमने इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट किया है तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो पासवर्ड है ये डिफरेंट वे के लिए होता है, यानी कि आप इस फाइल पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है, बट आप इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे आप यहाँ फाइल पे जाओगे, शीट 1 पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख पाओगे आपका जो डिलीट कमांड है, रीनेम कमांड है, या मूव और कॉपी की कमांड है, हाइड अनहाइड, ये सारी डिसेबल हो चुकी हैं। तो इस फंक्शन से हम अपनी फाइल को बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभार होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और कंपनीज़ में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि आपसे खुश नहीं होते, और कभी कभार गलती से आपका अगर पासवर्ड ओपन रह गया, यानी कि आपकी विंडो का जो लॉक है आपने नहीं लगाया, तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि लोग जलन से आपकी फ़ाइल को या फिर आपके काम को गलत कर देते हैं। तो उस सब से सेफ रखने के लिए हम कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे कि अगर आप उनके सामने फ़ाइल दे भी दें उनके हाथ में, तब भी वो आपकी फ़ाइल से कोई भी छेड़ाछाड़ी ना कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है ऐड डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मार्क एज फाइनल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है दिस वर्कबुक विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। तो मैंने इसे, ये एक टॉपअप आएगा, उसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा, तो ये मार्क एज फाइनल हो चुका है। यानी कि अब मैं इस पर
कुछ भी, ये देखिए मैं इस पर कई सारे बटन प्रेस कर रहा हूँ बट ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये मार्क्ड एज फाइनल हो चुका है, यानी कि हमने इसे फाइनल यानी कि हम इसे फाइनल मार्क कर दिया है। अब इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप इसके बाद कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट एनीवे पे जाइए, इसके बाद में देखिए आप फिर से टाइप कर पाओगे। तो ये तो हो गया हमारा मार्क एज फाइनल। ठीक है, तो यानी कि हमने प्रोडक्ट वर्कबुक के बारे में पूरा जान लिया है। नेक्स्ट है चेक फॉर इशू। चेक फॉर इशू में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टॉपअप आएगा, बिफोर यू यूज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। ये जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर कुछ कमांड्स होंगी जिसको ये इंस्पेक्ट करेगा, यानी कि आपकी फ़ाइल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे इंस्पेक्ट करेगा। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए सर्च करेगा और ख़ासा कुछ दिक्कत है नहीं है, आपको बस यही दिखेगी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से मैं रिमूव ऑल करके इसे हटा सकता हूँ, ठीक है, बट मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट है चेक एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ये हमारे फाइल के अंदर जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो चेक करता है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ शुड नॉट हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग दिस वर्कबुक, यानी कि आपके फाइल के अंदर कोई भी ऐसा कोड नहीं है जिससे किसी सामने वाले, यानी कि जिसके पास आप ये फ़ाइल भेज रहे हैं उसको कोई पढ़ने में दिक्कत होगी, यानी कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओके है। ठीक है, नेक्स्ट है चेक कंपैटिबिलिटी, चेक फॉर फीचर नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन, यानी कि आपका जो पुराना वर्जन है उसके अंदर का ये कंपैटिबिलिटी चेक करेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी पुराने वर्जन की कोई भी चीज़ इसमें इंसर्ट नहीं है। जैसे होता है कि हम पुराने वर्जन की फ़ाइल को सेव कर लेते हैं या फिर पुराने वर्जन की कुछ चीज़ इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी से चेक की जा सकती है। तो हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक और इम्पैक्ट वर्कबुक के बारे में जाना है। नेक्स्ट है हमारा वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री के बारे में जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं टर्न ऑन वर्जन हिस्ट्री, तो इससे हमारी जो वर्जन है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। तो इसकी कोई खासा हमें ज़रूरत है नहीं है। मैनेज वर्कबुक में आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, यानी कि आपकी जितनी भी अनसेव वर्कबुक होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है मैनेज वर्कबुक में। और ब्राउज़ व्यू ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका कोई खासा यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए शो एंड पैरामीटर्स, इसके अंदर आप कोई भी वर्कबुक ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्कबुक पे आप कुछ कमांड देके उसे इंटरनेट के थ्रू ब्राउज़ कर सकते हैं। तो हमने होम, न्यू, ओपन, इन्फॉर्मेशन, सेव एंड सेव एज के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट है प्रिंट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिंट की। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा कॉपीज़, यानी कि आप इसकी एक कॉपी चाहते हो, 2 चाहते हो या 3 चाहते हो या आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंटर। आपके यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपकी प्रिंटर लिस्ट आ जाएगी। आपके जितने भी प्रिंटर होंगे कभी भी आपके सिस्टम में ये एक्टिवेट हुए होंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर ये है प्रिंट एक्टिव शीट, यानी कि आप अगर इसी शीट को एक्टिव कराना चाहते हो, यानी कि इसी शीट को प्रिंट करना चाहते हो, मैं एक्टिव शीट की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से करवा सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट एंटायर वर्कबुक, यानी कि पूरी वर्कबुक को आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये पूरी वर्कबुक प्रिंट होगी, यानी कि एक के बाद एक जहाँ तक ये आएगा होता रहेगा। नेक्स्ट है प्रिंट सिलेक्शन, यानी कि प्रिंट सिलेक्शन यानी कि जितना आपने सेलेक्ट किया होगा
एरिया आप उसे प्रिंट करवा सकते हो। तो इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। नेक्स्ट है पेजेस टू, यानी कि आपकी फ़ाइल में मान लीजिए 10 पेज हैं बट आप उसे 1 से लेके 3 तक ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे पेज प्रिंट हो तो आप यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट है प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो प्रिंट वन साइड, बोथ साइड और प्रिंट ऑन बोथ साइड। ये तो आपको भी पता है कि वन साइड और बोथ साइड क्या होता है, तो ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ नहीं है। क्वालिटेड इसका मतलब ये है कि आपको जो आपके प्रिंट है, जैसे मान लो आपने तीन प्रिंट दिए हैं और 3 पेज हैं, तो यानी कि पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। या फिर आप ऐसे देना चाहते हैं कि पहला निकले, यानी कि एक पेज जो फर्स्ट पेज है वो 3 बार निकल जाए, फिर सेकंड पेज 3 बार निकले, फिर थर्ड पेज 3 बार निकले। या फिर ये चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड निकले, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकले, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकले, तो ये इसके लिए। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ओरिएंटेड और लैंडस्केप ओरिएंटेशन, तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से देख पा रहोगे कि हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप व्यू में आ चुका है, यानी कि इससे हमारा थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट पे रहता है। नेक्स्ट है हमारे पेजेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 पे रहेगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसे कस्टमाइज यानी कि कस्टम साइज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन में ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे रहेगा। आप इसे वाइड या नैरो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कर सकते हैं। उसके बाद है नो स्केलिंग, यानी कि नो स्केलिंग में आप देख पा रहोगे कि जैसे ही मैं नो स्केल पर क्लिक करूँगा, यानी कि 100%, यानी कि पूरा जो एक्चुअल पेज है आपका वो प्रिंट होगा। और फिट शीट ऑन द पेज, यानी कि जो हमारी पूरी शीट है वो पूरे पेज पे एडजस्ट हो जाए। और नेक्स्ट है हमारा फिट ऑल कॉलम ऑन द पेज, सारे कॉलम एक पेज पर फिट हो जाएं। और नेक्स्ट है फिट ऑल रोज़ ऑन द वन पेज, तो सारी रोज़ एक पेज पे फिट हो जाएं। ये तो, और ये हम कस्टमाइज़ में कुछ देख लेते हैं, तो कस्टमाइज़ में कुछ ख़ास है नहीं। ये आपकी पेपर साइज़ दे रखा है, और ये है प्रिंट क्वालिटी, यानी कि जो ये प्रिंट क्वालिटी है यानी कि 600 यानी कि 600 DPI। इसका DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। तो ये एक प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इतनी आती है। आप इसे 1200 भी कर सकते हैं, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट 600 आती है, तो आप इसे 600 ही रहने दें। और नेक्स्ट है शेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 2 फॉर्मेट मांगेगा आपसे, 2 फॉर्मेट पूछेगा। एक्सेल वर्कबुक में करना है, या फिर आपको इसे PDF में करना है, या फिर आप इसे ड्राइव के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस फाइल को रिक्रिएट यानी कि किसी और फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये देखिए क्रिएट PDF XPS। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पाथ मांगेगा, तो इसके लिए मैं इसे डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने इसे और पब्लिश कर देता हूँ, और इसे उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाकर देखता हूँ। ये देखिए PDF में फ़ाइल आ चुकी है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए जो मैंने टाइप किया था वो मेरा फाइल के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हमने एक्सपोर्ट के बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट है पब्लिश के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये पावर BI का पार्ट है, यानी कि पावर BI के अंदर आपको पब्लिश करने के लिए बताएगा, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लोज़, तो जैसे आप क्लोज़ के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैंने ठीक है सेव करना चाहता हूँ, तो आप देखिए इसके बाद एक जो पुरानी फाइल है मैं उसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। आप एक चीज़ गौर करिए, यानी कि जो भी फाइल थी यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दीजिए। ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक्सेल की फाइल ही नहीं है। यहाँ पे आपको 3 ही कमांड दिखेंगी ऊपर,
और 3 कमांड नीचे, यानी कि जिन कमांड का कुछ काम का मतलब हमारी जो एग्जिस्टिंग वर्क हो गया उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो हमारा लेना देना था वो तो हाईलाइटेड नहीं है। तो क्लोज करने से यही होता है, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो एक्सेल का इंटरफेस रह जाएगा, यानी कि एक्सेल क्लोज नहीं होगा, आपकी फ़ाइल क्लोज होगी सिर्फ। तो मैं फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को। ये देखिए मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है क्लोज़ करने से। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि आपका जो वर्ज़न है, जो वर्ज़न आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आपने एक्टिवेट किया है, तो मैंने 365 लिया हुआ है तो वही आ रहा है, ठीक है। और ये मेरे सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है जो मैंने लिए हुए हैं, यानी कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट 365 है। और ये बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर अब बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड आप ऑफिस बैकग्राउंड देख पा रहोगे। यहाँ पे सर्किट डब बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। आप यहाँ देख पा रहोगे राइट साइड में, ये ऊपर की साइड, जैसे मैं कुछ चेंज करूँगा तो ये देखिए अपने आप ही चेंज हो गए। तो आप इसे अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद आए वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है थीम। तो ये थीम भी कलरफुल बाय डिफ़ॉल्ट आती है। आप इसे डार्क ग्रे कर सकते हैं या फिर आप इसे ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसा चाहें उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक के अंदर आप इसे फीडबैक दे सकें कि आपको ये एक्सेल पसंद आया या नहीं। नेक्स्ट है ऑप्शन। ये ऑप्शन ये बहुत ही काम की चीज़ है और मैं इसके लिए चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको ये सारी कमांड, जितने भी फंक्शन हैं इसके अंदर, जो भी यूजेस हैं, यानी कि बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसका, क्योंकि हमारी जो वर्क बुक है उसे कस्टमाइज़ करना, उसके फंक्शन डिसाइड करना, हमारे को जो भी हमारे जो रिबन है उसे कस्टमाइज़ करना हो, वो हम यहीं से सीखेंगे। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने समझा फाइल के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी के भी जो भी सवाल हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे पढूं और उसका जवाब दूं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हाईलाइट करके आपके सामने रखूं, जिससे कि आपको सारी चीज़ क्लियर समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।